टॉपिक ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए जो फिगर आपके सामने दी गई है, पूरा डिवीजन दिया गया है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो संसाधन को हम मूल रूप से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हम दोबारा से बना सकते हैं, नवीकरण उनका संभव है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, कंटिन्यूअस और फ्लो, है ना। जैसे कि पानी हो गई, हवा हो गई, ये हो गए इसके एग्जाम्पल फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। हवा कभी खत्म नहीं होती, पानी कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। और बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बायोलॉजिकल में भी डिवाइड कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल में क्या आ रहा है, जैसे नेचुरल जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृति की जो संपदा है, जैसे कि जंगल हो गए, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ और जंगली जो वन्य जीवन हो गया। यानी कि इस तरीके से में हमने देखा कि हमने दो तरीके से डिवाइड किया। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया दो तरीके से, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके से डिवाइड हो गए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि हवा और पानी, और बायोलॉजिकल, ठीक है, जैविक। जैविक में क्या क्या हो गया, एक तो होगी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से बना पाना मुश्किल है, ठीक है। उनको नवीकरण नहीं संभव उनका नहीं है। जिस तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, मेटल्स हो गए, ठीक है, रिसाइकलेबल एग्जांपल मेटल्स हो गए, धातुएं हो गई, ठीक है। और नॉन रिसाइकेबल रिसाइकलेबल यानी कि जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गए, जैव ईंधन हो गए, है ना। क्योंकि मेटल्स जो है वो रिसाइकलेबल है। जिस तरीके से लोहा है, लोहे के मान लीजिए एक लोहे का एक कोई एलिमेंट है, एक बक्सा है, बक्सा खराब हुआ तो क्या हुआ, उस लोहे को दोबारा से पिघलाया जाएगा, दोबारा से उसको कुछ और चीज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसाइकलेबल मेटल्स। और एक नॉन रिसाइकलेबल की बात करें, जैसे फोसिल फ्यूल्स है जो, वो इसका एग्जाम्पल है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी कि इमारतें, बनावट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और क्वालिटी और क्वांटिटी, बस मात्रा और गुण, ये हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज के। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन था ये रिसोर्सेज का। दोबारा से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं आपको सिंपल बताऊं तो रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की जहां तक बात करते हैं तो बस दो तरीके से है, एक तो इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी ऑब्लिक क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में मेन दो तरीके से डिवीजन हम करते हैं। एक तो जो रिन्यूएबल है जिनका नवीकरण संभव है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर आगे देखें तो जिस तरीके से विंड हो गई या फिर वाटर हो गया, ये यानी कि कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज जो हैं। और बायोलॉजिकल आगे हम इसको डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैविक रिसोर्सेज में वन्य जीव आ गए और प्राकृतिक वनस्पति आ गई, नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि जंगल है, और वन्य जीव जंतु जो आ गए, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। और नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, बस जिसका रिसाइकलेबल पॉसिबल है जैसे कि जो मेटल्स है, और नॉन रिसाइकेबल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक, इस तरीके से डिवीजन है।